दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह बताया है कि राज्य दूध उत्पादन में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि एमपी में दूध उत्पादन वर्तमान में 9% है, जिसे 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सहकारिता और सुधारों के जरिए राज्य को दूध की राजधानी बनाने की कोशिश जारी है। मोहन यादव ने अमित शाह के मार्गदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इससे राज्य में सुशासन और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश दूध के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और कोऑपरेटिव के माध्यम से हमारे दूध का उत्पादन अभी जो 9% है, इसको 25% तक ले जाना है। और हम सबका प्रयास है कि हमारी दूध की एक तरह से मध्य प्रदेश कैपिटल बने, राजधानी बने। और इसी के साथ साथ हमने अपने कई प्रकार के नए कानून को लागू करते हुए कई सुधार के काम किए। उन सुधार के कामों में माननीय गृह मंत्री जी का भी आशीर्वाद है। हम इस मामले में देश में अग्रणी राज्यों में से हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इन सारे सुधारों के बलबूते पर मध्य प्रदेश सुशासन में और नए कीर्तिमान बनाए। इस संबंध में थोड़ी बात हुई है। उनका केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के दबाव में हैं और इंडी गठबंधन के साथ मिलकर लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने राहुल पर बार बार झूठ बोलने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राहुल ने चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और कैग की साख पर सवाल उठाए। उन्होंने ईवीएम और अब एसआईआर को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। दबाव में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। उन्होंने पहले देश को बदनाम किया, चुनाव आयोग को बदनाम किया, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम किया, उन्होंने कैग को बदनाम किया, सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए। वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ग्वालियर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा राजमाता विजया राजे सिंधिया चौराहे से शुरू हुई, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सीहोर के आश्रा जिला पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेमली बारी में शासकीय माध्यमिक स्कूल के छात्रों ने स्वच्छता और घर घर तिरंगा अभियान के तहत गांव में रैली निकालकर देशभक्ति और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। रैली में शिक्षक, ग्राम पंचायत सचिव और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद थे। रैली के बाद आयोजित सभा में अतिथियों ने स्वच्छता पर जानकारी दी और छात्रों को शैक्षणिक सामग्री भी वितरित की। एमपी के छतरपुर में दो बदमाशों ने दिन दहाड़े बस कंडक्टर पर चाकू से हमला कर दिया, जहां लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घायल हालत में कंडक्टर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। किराए पर कंडक्टर करते थे तो यात्री प्रतीक्षालय में बस का केस वगैरह डाले हुए थे, तो वहाँ पर दो बदमाश आए तो उन्होंने कितने लोग थे? दो जी, करीब 10 या 15 हजार के लगभग केस डाले हुए थे, तो वो केस भी ले गए और जब ये झपटे तो चाकू से उन्होंने वार किया तो चाकू पूरे। राजधानी रायपुर का ओम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। घुटने के नीचे के मामूली इलाज के लिए भर्ती एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग भड़क गए और डीडी नगर थाना पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चार दिन से एडमिट थी, उसको आर्थो प्रॉब्लम था, आर्थो की सर्जरी थी, लेकिन 4 दिन से प्रॉब्लम थी, इसलिए उसकी सर्जरी नहीं हो पा रही थी। पहले उसको फिट किया गया, सब कुछ किया गया, उस सब चीज़ में 3-4 दिन लगा और आज सर्जरी की गई उसकी। वो जनरली हम लेते नहीं है पैसा। अगर किसी की डेथ हो जाती है जनरली हम बोलते हैं कि चल भैया तेरे दुख में हम दुखी, हम तेरे को क्या
क्योंकि अगर परिजन ही नहीं है, पेशेंट ही नहीं है, तो उससे क्या हम पैसे की उम्मीद करेंगे। राजधानी रायपुर के ओम हॉस्पिटल का मामला निकलकर सामने इस समय आया है। इस समय मैं ओम हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर आर्थो पेशेंट एक महिला की यहाँ पे मौत हो गई है, जिसको लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसके परिवार आक्रोश दिखाई दे रहे हैं। परिवार का साफ आरोप है कि आर्थो को लेकर यहाँ पर हड्डी रोग विशेषज्ञ, एक तरफ सुनने में भी थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है कि हड्डी से रिलेटेड बीमारी पर भी महिला की मौत हो गई है। इसके बाद वहाँ के उनके परिजन यहाँ पर आए, काफ़ी ज़्यादा अप्रोच किए, थोड़ा सा तोड़ फोड़ भी किए हैं, लेकिन यहाँ से इसके बाद इनके परिवार और जो ख़त्म हुए उनके परिवार यहाँ पे थाना चल दिए हैं। थाना पर अपनी शिकायत जाके लिखा रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला कुल मिलाकर ओम हॉस्पिटल के प्रबंधक की लापरवाही बताई जा रही। आखिर क्या कारण है जिसके कारण आर्थो के पेशेंट की यहाँ पे मौत हो गई। अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर ये जांच में, एक इलाज में कितनी बड़ी लापरवाही सामने है जिसके कारण महिला की मौत हो गई है।